हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करेंगे वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स, और मेरा ही क्यों, ये आपका भी फेवरेट टॉपिक बन जाएगा बिकॉज इट इज सो इजी, सो स्कोरिंग and so important. If the questions comes in exam, you don't need to write much about it. Just single letters, single digits, and you will score full marks. So move on to this topic. Today we will be going to discuss about mainly the valency, जिसे हम हिंदी में संयोजकता कहते हैं, and how it is related to एटॉमिक नंबर। परमाणु संख्या से ये किस प्रकार संबंधित है, हम इस रिलेशनशिप को जानेंगे एंड फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के वैलेंसीज को कैलकुलेट करेंगे। एंड फॉर मेमोराइजिंग दीज 20 एलिमेंट्स इन वेरी इजी वे, इन वेरी शॉर्ट वे, प्लीज वॉच माई वीडियो रिगार्डिंग दैट, जिसमें विद इन अ मिनट आप इन 20 एलिमेंट्स को लर्न कर पाएंगे, बिकॉज इन एग्जाम्स you are supposed to be perfect with the positioning, the atomic number, the name and the symbols of these elements. First 20 elements के आपको atomic number learn होने चाहिए, जो इनकी position है इस sequence में। Suppose the carbon is at number 6, it means इसकी परमाणु संख्या, इसका atomic number 6 है। So first 20 elements का आपको atomic number अगर learn है, so you can calculate number of protons. This is number of protons, number of electrons, and electronic configuration means how the electrons would be distributed in these 4 shells K, L, M, N till 4 because first 20 elements we need to fill only these 4 shells. And then valence electrons means the number of electrons in the last shell, and then valency. So first 20 elements के साथ आपको पूरी तरह से perfect होना है because इनकी atomic number won't be given to you. Suppose कोई element है E एंड उसका यहाँ पर हम एटॉमिक नंबर लिखेंगे विच इज गिवन बाय द लेटर Z, एंड ऊपर हम इसका लिखेंगे एटॉमिक मास, जिसे हम सिंबल देते हैं A. सो सपोज कि हम बात कर रहे हैं सपोज हाइड्रोजन की, सो हाइड्रोजन का सिंबल इज H और इसका एटॉमिक नंबर इज 1, एंड फॉर मास नंबर, फॉर एटॉमिक मास, द्रव्यमान संख्या के लिए यू नीड टू हैव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो न्यूट्रॉन्स आपको गिवन होंगे, आपको न्यूट्रॉन्स की संख्या लर्न करने की जरूरत नहीं है। ओनली यू शुड बी वेल वर्स विद, वेल लर्न विद एटॉमिक नंबर, बिकॉज जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, परमाणु संख्या क्या होती है, जितने प्रोटॉन्स होते हैं। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर हाइड्रोजन के एक एटम में बात की जाए तो कितने हैं, 1, बट न्यूट्रॉन्स की संख्या आपको लर्न नहीं करनी है, इट विल बी गिवन इन द एग्जाम। अगर क्वेश्चन आता है कि आप हाइड्रोजन का मास नंबर बताइए या किसी भी एलिमेंट का मास नंबर, एटॉमिक मास या द्रव्यमान संख्या बताइए, तो उसमें द्रव्यमान संख्या क्या होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। सो प्रोटॉन्स हमें पता होने चाहिए बिकॉज जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतना ही एटॉमिक नंबर होता है, बट न्यूट्रॉन्स की संख्या हमें गिवन होगी, देन हम इन दोनों का सम निकालेंगे और एटॉमिक मास बता पाएंगे। क्लियर? सो अब हम चलते हैं इस वैलेंसी वाले टॉपिक की ओर। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, जो इनकी पोजीशन है, जो इनकी सीक्वेंस ऑर्डर है इनका, वही इनका एटॉमिक नंबर है, और जितने एटॉमिक नंबर है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, जैसे इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4। सिमिलरली हम इसे भी कंप्लीट कर लेंगे। एंड इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, यू नो कि नाभिक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोटॉन्स रिजाइड करते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर शेल्स में घूमते हैं, और जितने पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी जितना प्रोटॉन्स कौन से कण हैं, धन आवेश वाले, पॉजिटिवली चार्ज, और उतने ही नेगेटिवली चार्ज ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन होते हैं, बस पोजीशन का फर्क है, लोकेशन का फर्क है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। एंड अकॉर्डिंग टू बोरबरी रूल, जो कि नील्स बोर ने दिया था, अकॉर्डिंग टू दैट के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकते, और यहाँ तो हमारे पास है ही 1 इलेक्ट्रॉन, सो इट विल गो इन के शेल। नाउ यही इसका लास्ट शेल है, सो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1। एंड द वैलेंसी होती है या संयोजकता होती है कि जब एक
एटम, एक परमाणु किसी दूसरे परमाणु के साथ जुड़ने की कोशिश करता है, उसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, सो वो या तो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है, और अगर लूज या गेन दोनों ही चीजें उसके लिए डिफिकल्ट हैं, देन इट गोज फॉर द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, साझेदारी करता है इलेक्ट्रॉन्स की, बिकॉज हर परमाणु, हर एटम अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना चाहता है, अपनी स्थिर अवस्था को प्राप्त करना चाहता है, जिसके लिए उसका वैलेंस शेल या तो पूरी तरह से फिल हो जाए या फिल नहीं हो सकता। और फिल कैसे होगा? दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेके। इन दैट सिचुएशन इट विल गेन इलेक्ट्रॉन। अगर ये फिल नहीं कर सकता, किसी और से इसे इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल है, देन इट गोज फॉर लूजिंग इलेक्ट्रॉन, तो फिर वो अपने कोश को खाली कर देता है, दूसरों को इलेक्ट्रॉन दान कर देता है। सो इन दिस सिचुएशन, अब हाइड्रोजन का जो शेल है वो K है, तो इन दिस सिचुएशन या तो इसे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए और 2 हो जाए, क्योंकि K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन या तो ये किसी से ले ले। दूसरी सिचुएशन क्या है कि या एक इलेक्ट्रॉन दे दे और अपने शेल को खाली कर दे। तो कई सिचुएशंस में ये लूज करता है, और यहाँ दोनों ही सिचुएशंस इक्वली डिफिकल्ट हैं, लेना भी देना भी, एक ही देना है एक ही लेना है, तो कोई ऐसा नहीं लग रहा कि किसी का पलड़ा भारी है। देन मोस्टली इट गोज फॉर द शेयरिंग, कि किसी के साथ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेता है। एंड मोर अबाउट द शेयरिंग यू विल लर्न इन नेक्स्ट क्लास 10 में पढ़ेंगे। सो इसकी वैलेंसी है 1, मीन जब भी ये किसी और से कंबाइन करेगा, लेना देना या शेयरिंग करना एक इलेक्ट्रॉन की ही होगी। एंड नाउ अबाउट हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, प्रोटॉन्स इसमें 2 होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी 2 होंगे, एंड K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, बाकी अभी वेकेंट रहेंगे, खाली रहेंगे, अनयूज्ड रहेंगे। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 2। अब इसकी वैलेंसी क्या होगी? इसका शेल ऑलरेडी कंप्लीट है, जो कंप्लीट करने की कोशिश ही सारे एटम्स करते हैं। अब जब ऑलरेडी कंप्लीट है, तो क्या इसे किसी से जुड़ने की जरूरत है? नहीं, ये जुड़ेगा ही नहीं किसी से, बिकॉज एटम्स जुड़ते ही तभी हैं, तभी लूज या गेन या शेयरिंग करते हैं, जब उन्हें अपना स्टेबल लाना होता है, अपने कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करना होता है, अपने लास्ट शेल को कंप्लीट करना होता है। अब ये ऑलरेडी कंप्लीट है, इट विल नॉट कंबाइन एट ऑल विद एनी अदर एलिमेंट, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 0। और ये इसी तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं, दे आर इनएक्टिव एलिमेंट्स, निष्क्रिय गैसें जिन्हें हम कहते हैं। इसी तरह से फर्स्ट 20 एलिमेंट्स में अभी 2 और इस तरह की निष्क्रिय गैसें, इनर्ट गैसेस की बात, नोबल एलिमेंट्स भी हम इन्हें कहते हैं। इस तरह से ना थोड़ा सा समटाइम मैं क्लास में कई बार क्या कराती थी, रोल प्ले का मेथड, बिकॉज आजकल अब स्टूडेंट्स हमारे कांटेक्ट में नहीं है, दे आर नॉट कमिंग टू द स्कूल्स बिकॉज ऑफ कोरोना। सो हम लोग एक एक्टिविटी करते थे, बहुत सारे बच्चे, जैसे 20 बच्चे ले लिए, और कोई हाइड्रोजन बन गया, कोई बोरॉन, कोई कार्बन, कोई सोडियम, फास्फोरस, इस तरह से, एंड वो अपने पास एक प्लेकार्ड पकड़ लेते थे जिसपे उनका एटॉमिक नंबर लिखा होता था। एंड जैसे ही, अब सब एक दूसरे वंडर कर रहे हैं क्लास में, इधर उधर घूम रहे हैं, और जैसे ही कोई बच्चा जिसको मैं बोलती थी कि अब आप स्टॉप कर जाओ, सो अपना एटॉमिक नंबर का प्लेकार्ड ऊपर करता था, एंड वो अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताता था, एंड फिर वो कहता था कि मेरे पास लास्ट शेल में इतने इलेक्ट्रॉन है, सो आई नीड दीज मेनी इलेक्ट्रॉन्स मोर, तो मुझे चाहिए, किसी के पास है, मुझे 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। सो कोई और होता था, वो कहता था हाँ मेरे पास 3 हैं और मुझे 5 चाहिए, तो मैं 3 ही दे देता हूँ तेरे को, तेरे कंप्लीट हो जाएंगे, मेरा शेल भी खाली हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वो दोनों आपस में कंबाइन हो जाते थे, और उनका आपस में एक कंपाउंड और बॉन्ड बन जाता था। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी हुआ करती थी। एंड जब स्कूल्स खुलेंगे तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द इंटरेस्टिंग मेथड ऑफ टीचिंग। बहुत मजा आता है, बच्चे भी बहुत एंजॉय करते हैं, दे गेट इन्वॉल्व विद इट। सो कभी इस तरह की सिचुएशन हो तो आप भी अपने क्लास में, इवन आप बिना टीचर के भी ना क्लास में अपने आप, जब कोई फ्री पीरियड एंड ऑल दैट है, तो आप जब स्कूल जाना स्टार्ट करेंगे, रिवाइव करेंगे वो सब सिचुएशन, तो आप खुद भी खेल खेल में ना इस तरह से करके देखना, तो देखना कैसे इतना इजीली आपको लर्न हो जाएंगी ये चीजें। सो अब नेक्स्ट उस पर चलते हैं। अब इसी तरह से हम पहले इनका कंप्लीट कर लेते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 5, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 5, इलेक्ट्रॉन्स भी 5। सो ये तो बड़े इजीली फिल हो जाते हैं। 6 6 6 7 7 7। आप भी रिपीट करो मेरे साथ पीछे पीछे। 8 8 8 9 9 9 10। एटॉमिक नंबर 10 बीच बीच में रिकॉल कर लेना चाहिए कि जो हम बोल रहे हैं वो क्या है। सो एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या 10, प्रोटॉन्स की संख्या 10, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 10। फाइन। सो अब यहाँ पर इस तरह से आई वुड बी कंप्लीटिंग दिस थिंग। सो जब तक मैं कंप्लीट करती हूँ, आप अपने आप इस चीज को करिए। मैं इधर करूंगी, आप अपनी नोटबुक पे करना, एंड देन यू रिलेट इट।
सो यहाँ पर 2 एंड देन एक इलेक्ट्रॉन एल में चला जाएगा एंड इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, सो वैलेंसी भी 1। बेरिलियम के 4 है इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 चले जाएंगे के में, एल में भी चले जाएंगे 2, बाकी अभी एम और एन यूज नहीं होंगे। लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 और वैलेंसी क्या होगी, क्योंकि इसमें 8 आ सकते हैं, एल जो कोश है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सो 8 के लिए 6 लेना मुश्किल है, 2 देना इजी है, सो इसकी वैलेंसी होगी 2। सिमिलरली 2 और 3, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसमें से 2 के में जाएंगे, 3 एल में जाएंगे। अभी ये दोनों शेल यूज नहीं होंगे। लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं 3 और वैलेंसी कितनी होगी 3, बिकॉज 5 लेना मुश्किल है, 8 कंप्लीट करने हैं ना इसको एल में, तो 5 लेना मुश्किल है और 3 देना इजी है, तो वैलेंसी वुड बी 3। कार्बन के साथ 2, 4, अब इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं और इसकी वैलेंसी भी 4 होगी, बिकॉज 4 इलेक्ट्रॉन्स या तो मिल जाएं या किसी को लूज कर दे, दोनों ही इक्वली डिफिकल्ट सिचुएशन होती है कार्बन के लिए। सो ये शेयरिंग करता है, साझेदारी करता है, तो साझेदारी भी कितने इलेक्ट्रॉन्स ही करेगा, 4। सो वैलेंसी इज 4। यहाँ हो जाएंगे 2, 5 डैश डैश, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 5, द वैलेंसी इज 3। अब 3 क्यों है, बिकॉज वही चीज है कि 5 इलेक्ट्रॉन किसी को देना मुश्किल है, 8 कंप्लीट करने हैं तो 3 लेना इजी है। दैट्स व्हाई द वैलेंसी संयोजकता इज 3, द कंबाइनिंग कैपेसिटी व्हेनेवर इट विल कंबाइन इट विल गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स। 2, 6 डैश डैश 6 एंड 2, 2, 7 डैश डैश, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, वैलेंसी वुड बी 1, 2। यहाँ कॉमास भी आप लगा सकते हैं, कहीं आप इसको एक साथ कंबाइन होके 21, 22 मत पढ़ लेना। 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8। सो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 8। अब इसका ये शेल ऑलरेडी फिल्ड है, मैंने आपको बोला था ना इनर्ट गैसेस और आएंगी। सो ये हमारी सेकेंड इनर्ट गैस है, सेकेंड नोबल गैस है, जिसमें कि ऑलरेडी शेल फिल्ड है, तो इसकी वैलेंसी 0, ये किसी के साथ कंबाइन नहीं होगा। सो जब हम वो रोल प्ले करते थे ना, तो कोई अगर अपना नियॉन सामने आ जाता था या हीलियम आ जाता था या एक और जो भी आएगा वो आ जाता था, हाँ हम बात करेंगे आर्गन 18 की। सो वो उसको हम कहते थे नहीं, मुझे वो चुपचाप सा बच्चा अपना रोल प्ले करता था, जैसे सो रहा है, उसे जरूरत ही नहीं है किसी के साथ एक्टिव शो होने की। सो मजा आता था उस रोल प्ले में। एंड दिस इज हाउ हम इसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। सो जब तक आप अपनी नोटबुक में करें, मैं ये कंप्लीट करती हूँ टेबल एंड देन आप कंपेयर करना। So now I have completed these column in the table. Atomic number of sodium is 11, number of protons 11, number of electrons 11, K में 2 जाएंगे, L में 8, and then the last one will go in M shell. तो यहाँ से आप देखिए कि 3 शेल यूज होना शुरू हो गए हैं। लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है 1, so वैलेंस इलेक्ट्रॉन वुड बी 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन संयोजक इलेक्ट्रॉन। इसकी संयोजकता क्या होगी, ये इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं M कोश में, M शेल में। सो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वैलेंसी वुड बी 1। सो यहां से भी आप एक बार पैटर्न देखिए, 1, 2, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, वैलेंसी वुड बी 1, 2, 3, 4। इफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 5, 6, 7, 8, वैलेंसी वुड बी 3, 2, 1, 0। सो फर्स्ट इट गोज अप and then it goes down. Similarly 1, 2, 3, 4, valency would be 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, valency is 3, 2, 1, 0. Means 7 इलेक्ट्रॉन है तो 8 होने चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन कम है तो ये किसी और से ले लेगा, valency would be 1. Whenever it will combine with some other element, ये एक इलेक्ट्रॉन उससे लेगा। अब यहाँ हम पोटेशियम की बात कर रहे हैं जिसका एटॉमिक नंबर 19 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 19, इलेक्ट्रॉन्स 19, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये विन्यास क्या बनेगा 2, 8, 8, 1। लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 1 है, सो वैलेंसी वुड बी 1। इसी तरह से कैल्शियम में लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, सो वैलेंसी वुड बी 2। सो दिस इज हाउ आप बहुत इजीली आप इस टेबल को खुद भी बना करके देखना, और वो वाला वीडियो जरूर देखना जिसमें ये फर्स्ट 20 एलिमेंट्स को लर्न करने का, इजी मेमोराइज करने का बहुत इजी ट्रिक बताया गया है। एक बार उस ट्रिक को याद करके एंड देन उस ट्रिक से आप फर्स्ट 20 एलिमेंट्स नोट करिए, उनके सिंबल्स लिखिए, और जो आपको पता है कि फर्स्ट जो सीक्वेंस है वही उनका एटॉमिक नंबर है। सो प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाएंगे, फिर ये बांटना, ये इनको डिस्ट्रीब्यूट करना, इट्स सो इजी। और फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितने वैलेंस हैं वैलेंसी उसके हिसाब से। देखो यहाँ हम मेमोराइज भी कर सकते हैं 1, 2, 3, 4 कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4 है तो वैलेंसी भी 1, 2, 3, 4 होगी। अगर 5, 6, 7, 8 है तो 3, 2, 1, 0 होगी रिस्पेक्टिवली। बट वो चीज भी आपके जो कंसेप्ट एक अंडरस्टैंडिंग है कि क्यों 3 है, इसकी वैलेंसी 3 है, इसकी भी वैलेंसी 3 है, लेकिन दोनों की वैलेंसीज में डिफरेंस है। ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और लूज करने पर बनते हैं पॉजिटिव आयन।
सो ये जो बोरॉन है ये पॉजिटिव आयन बनाएगा जब भी ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और यहाँ भी वैलेंसी 3 है बट ये वाली वैलेंसी गेनिंग वाली है। जब ये किसी से कंबाइन करेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा एंड देन इट विल फॉर्म नेगेटिव आयंस, ये कैटायंस बनाएगा। सो वैलेंसी क्यों है 3 और किस टाइप की है ये अंडरस्टैंडिंग भी आपको होनी चाहिए, सो दैट आप किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओनली मेमोराइज करने पे नहीं जाना है। सो अब हम आज वर्कशीट आपकी डिस्कस कर रहे थे, वर्कशीट 62। एज यूजुअल इसका हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया जाएगा। एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन आंसर्स गिवन इन द वर्कशीट। संयोजकता क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंसी? सो वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, किसी दूसरे परमाणु से जुड़ने की क्षमता, किसी परमाणु की किसी दूसरे परमाणु से जुड़ने की, आबंध बनाने की क्षमता। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। K, L, M और N शेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? सो अगर हम बोरबरी रूल की बात करें, सो K में ये जो रूल है ये हमें बताता है 2n²। यहाँ थोड़ा सा पोर्शन में एक बार रब कर देती हूँ। 2n² के अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं किसी शेल में। अब K का n जो है वो 1 है, फर्स्ट शेल है, तो 1 का स्क्वायर इज 1, so 2 into 1 का स्क्वायर इट मीन्स 2 into 1 which means 2, so K में 2 आ सकते हैं। सिमिलरली L के लिए n की वैल्यू 2 है, तो 2 into 2 का स्क्वायर 2 into 4 that is 8। फिर M के लिए 2 into 3 का स्क्वायर that is 2 into 9 that is 18। ये L के लिए, हमने M के लिए बात की है ये। और n के लिए क्या होगा? n शेल के लिए 2 into 4 का स्क्वायर 2 into 16 that is 32। बट बोरबरी नियम में एक ये भी बात है कि अगर लास्ट शेल है वो, तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकते। सो आप जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स करेंगे उसमें आप ये देख सकते हैं 2, 8, 8 एंड देन 18, तो वहां तक इतना फिल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। यही कैल्शियम तक में सिर्फ n में 2 ही इलेक्ट्रॉन गए, सो 2, 8, 8 इस तरह से आप कर सकते हैं। बट बोरबरी रूल इसमें बताएंगे आप KLMN में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा। नेक्स्ट इज कार्बन और सोडियम परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उनकी वैलेंसी लिखनी है। सो आपको कार्बन की लिखनी है एंड द अदर इज सोडियम। सो यह बड़ी इजीली आप खुद भी कर सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 4, लिथियम, बोरॉन, सल्फर तत्वों की परमाणु संख्या मीन्स इनकी एटॉमिक नंबर आपको गिवन है, तो आपको इनकी वैलेंसी बतानी है। जैसे सपोज अब इसमें हम एक ले लेते हैं सल्फर। अब सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, फाइन। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? 16। जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन, वो भी 16। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2, 8, 6, फाइन। अब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? लास्ट शेल में कितने हैं? 6। तो 6 और आ कितने सकते हैं? 8। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैलेंसी कैसे कैलकुलेट होगी कि जब भी किसी से जुड़ेगा 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। सो वैलेंसी वुड बी 2 या फिर 8 माइनस 6, क्योंकि 8 आ सकते हैं मैक्सिमम, उसमें से इसको माइनस कर दो, दैट वुड बी द वैलेंसी। ये जो रूल है ना 8 में से नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस करने वाला, ये इन चीजों के लिए होता है कि 8 में से 5 गए 3, 8 में से 6 गए 2, 8 में से 7 गए 1, 8 में से 8 गया 0। तो ये हमारा एक शॉर्टकट होता है इनको लर्न करने का, बट वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, लॉजिक बेस्ड है कि 2 क्यों और ये वाले 2 और इस वाले 2 में क्या डिफरेंस है। सो दिस इज हाउ आप इस टेबल के थ्रू, ये टेबल आपकी एनसीईआरटी में भी बनी हुई है। एंड अगर क्वेश्चन आता है मास नंबर पे, द्रव्यमान संख्या पे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिए होंगे, जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड करके आप एटॉमिक मास या मास नंबर, द्रव्यमान संख्या बता सकते हैं। सो आई थिंक ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा लेंथी जरूर हो गया है वीडियो, बट मुझे लगता है काफी क्लैरिटी से ये चीज समझ आ गई होगी। सो प्रैक्टिस जरूर करना, दैट इज मस्ट। सो कीप ऑन लर्निंग। बाय बाय।